So let's see this question. A point moves such that the sum of the square of its distance from the six faces of the cube given by दे रखा अपने पास is 10 units then the locus of the point. ठीक है, कोई पॉइंट है उससे लोकस निकालना है. तो देखो यहाँ पे एक सिंपल रूल जो रूल्स लगने वाले हैं वो पहला तो पॉइंट ये है कि आपको लोकस निकालना है. जिस पॉइंट का भी लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को आप क्या करते हो h k सॉरी h k भी ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हो. लेट्स से कि कंफ्यूजन से बचने के लिए अल्फा बीटा एंड गामा ले लिया जिस पॉइंट का आपको लोकस निकालना है. एंड बाद में हम क्या करते हैं, लोकस का कॉन्सेप्ट ही है कि बाद में उसको हम एक्स वाई और जेड से रिप्लेस कर देते हैं. तो ये फर्स्ट काम करना है जो हमें ध्यान रखना है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है. अच्छा, और क्या है, और दे रखा है कि जो हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब थोड़ा एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो एक क्यूब अगर हम ड्रॉ कर लें सो दैट कि हम इसको बता पाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ये एक मान लिया उसका फेस है एंड लेट्स से कि फिर से क्यूब को ड्रॉ कर दिया है यहाँ ऐसा. चलो इसको मिला दिया, फिर ये है एक लाइन सेगमेंट, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर मिला दिया. ओके तैयार. ठीक है, तो ये हो गया अपने पास. अब देखते हैं यहां पे अपने पास फेसेस दे रखे हैं. तो बताया गया है कि देखो हम मान लेते हैं कि जो ये फेस हमें दिख रहा है, ठीक है, देखो क्यूब में 6 फेसेज होंगे डेफिनेटली. जैसे कि कोई पर्टिकुलर आप जहां बैठे हो वहां पे रूम पे देखो, उस रूम में 2 फेसेज वर्टिकल हैं, 2 इस साइड वर्टिकल हैं, ऊपर और नीचे 2 फेसेज हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 फेसेज हैं. उन 6 फेसेज के अलग अलग यहाँ पे नाम दे रखे हैं. उन 6 फेसेज के नाम दे रखे हैं. एक का दे रखा है x इज इक्वल टू 1 एंड एक का दे रखा है x इज इक्वल टू -1. तो हमने जो है ना फेसेज x इज इक्वल टू 1 एक मान लिया, कोई भी मान लो आप रेंडमली, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मान लिया तो x इज इक्वल टू -1 ये हो जाएगा. y इज इक्वल टू 1 ये ले लिया तो y इज इक्वल टू -1 ये हो जाएगा. सेम वे में z इज इक्वल टू 1 अगर आगे वाला ले लिया तो z इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, पीछे वाला हो जाएगा ऑब्वियसली. तो ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, जो फेसेज मतलब आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाना है. मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट में ये यूज हो रहा है. तो एक बार हमने यहाँ पे डायग्राम इसलिए ड्रॉ कर दिया सो दैट कि यहां से ये बात क्लियर हो जाए. ठीक है, तो ध्यान रखना है ये कि यहां पे हमें यही फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है. तो 1 मिनट. सो d इज इक्वल टू बेसिकली कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जो फेस हम बात कर रहे हैं यानी कि जो प्लेन है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ जो कोफिशिएंट का स्क्वायर है. ये फॉर्मेट यूज होना है. तो एक बार इस फॉर्मेट को यूज कर लेते हैं और फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या अपना फॉर्मेट बन, मतलब क्या यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, फॉर्मेट पे. तो चलो पहले वाले अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 वाले फेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, उसके करेस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू, वो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा. ठीक है, वो देख लेते हैं. तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 से हमें डिस्टेंस निकालना है. सो बेसिकली हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट से हमें निकालना होता है, ये पॉइंट है लोकस. ठीक है, ये मान लो फेस है, ये एक फेस है x इज इक्वल टू 1 और ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम फंडा, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा -1 एंड होल इज डिवाइडेड बाय 1. ये कैसे आ गया, बिल्कुल आपको क्या करना है, वो जो प्लेन है उसमें जाके वो पॉइंट रखने हैं. तो x की जगह तो अल्फा हो जाएगा, y z है नहीं तो खत्म हो गया एंड -1 को इधर ले आए. तो ये हो गया अपने पास अल्फा -1. सेम वे में ये पहला डिस्टेंस हो गया. दूसरा फेस कौन सा है, इसके जस्ट इधर वाला, तो हम यहां पे लिख सकते हैं अल्फा +1. सही बात है, तो ये हो जाएगा अल्फा +1. अरे मॉड रहने देना है, मॉड में रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब क्या होगा, ये d2 हो गया. d3 की अगर हम लोग बात करें, d3 क्या हो जाएगा, दैट इज बीटा -1. ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं. अभी d4 क्या हो जाएगा, बीटा +1. फिर d5 कितना हो जाएगा, गामा -1 एंड
6 कितना हो जाएगा, गामा प्लस 1, और इन सब के स्क्वायर का सम कितना है 10, तो वहां पे हम ऐड कर देते हैं सबको, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ओके, तो अब कैलकुलेशन नहीं है बिल्कुल, ये तो हमने बस लिखा है। आप देखो कैलकुलेशन ओपन मत कर देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी, इन दोनों में भी, एंड इन दोनों में भी, तो बिल्कुल क्या कर देना है, रख देना है। अब यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ गामा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर, या 2 कॉमन ले सकते हैं हम सब में, तो यहां आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1, यहां आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 1, यहां हो जाएगा गामा स्क्वायर प्लस 1, और यहां आ जाएगा 5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 1 2 3 2, ठीक है। अल्फा बीटा गामा लोकस था, बिल्कुल बिल्कुल, उसको क्या लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसलिए ये यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इस प्रॉब्लम को करने का। थैंक यू।